वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो इस समय सुबह के बज गए हैं 9:30। तो चलिए मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों आज आपको मैं बताऊँ, मुझे एक दिन बंदरों ने काट लिया। मैं बाहर बैठी थी, ऊपर पेड़ से कूदा और पीठ में काट लिया यहाँ पे। तो उसके लिए इंजेक्शन लग रहे हैं, मेरा इंजेक्शन का 8 ड्यू है। तो आज इंजेक्शन भी लगना है, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा आप लोग मुझसे मिल लेते हैं। जब तक आप लोगों से थोड़ी बातचीत नहीं होती अच्छा नहीं लगता। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए। देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग मेरा वीडियो देखते नहीं हो, सोचते हैं बंद कर दें। बच्चे सारे कहते हैं क्यों परेशान होती हो। हमने कहा चलिए सभी लोग देखते हैं हमको, कोई इसलिए हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये लगता है थोड़ा 10 मिनट आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए नमस्कार, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करती हूँ। ये देखिए ये मेरा साग है, इसमें हम आज इसकी पकौड़ी बनाएंगे, यानी नारी का कोफ्ता। ये नारी का साग है जिसे किनुआ भी बोलते हैं। तो इसका मैं आज कोफ्ता बनाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी साग को। मैंने कायदे से नमक पानी, गर्म पानी और नमक डाल के धुल लिया है। ऐसे थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, बहुत थोड़ा। ये आप डालेंगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 थोड़ा सा मिर्च, ये अब डालेंगे इसमें बेसन। बेसन इतना डालेंगे जिससे इसकी बाइंडिंग हो जाए, मतलब पकौड़ियाँ बन जाए। हम डालते जाएंगे। देखिए 3 चम्मच डाला है, अब ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल देंगे। ये देखिए नमक अभी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक आप सभी जानते हो पानी छोड़ता है। तो इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये हमको लगता है इसी में हो जाएगा, और नहीं तो थोड़ा सा बेसन और डाल लेते हैं। और ज़रा सा इसमें हम चावल का आटा भी मिक्स करेंगे, 1 चम्मच, जिससे ये करारे क्रिस्पी बने। अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच चावल का आटा। ये इतना बड़ा चम्मच है। तो और ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने साग ऐसे ही निकाल लिया है। इसको ग्रेवी में डालेंगे तो क्रंची क्रंची बड़ा अच्छा लगता है। अब इसके देखिए इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा बेसन और डालना पड़ा है, पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसके गोले बनाने हैं। पानी डालेंगे तो बेकार हो जाएगा। देखिए इधर मेरा कुकर चढ़ गया, इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तेल आप अपने अकॉर्डिंग डालें। तेल गरम हो जाए उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा जीरा। अरविंद इसको खोलो, कैसे बंद हो गया। ये लो, तुम्हारा भी हाथ गीला है। खुल गया नहीं, खोलो, मुश्किल है खुलना। चलो तड़का लगाएंगे। ढक्कन उसका बरसात की वजह से बहुत खुल गया। चलिए गैस को बंद कर दे। तेल ज़्यादा गर्म हो गया, जल जाएगा मेरा जीरा। ये 1 स्पून इसमें हमने डाल दिया जीरा। तेल ज़्यादा गर्म है, जीरा तड़क जाएगा, इसलिए हम इसमें ये देखिए प्याज डाल दें। गैस को जला लेते हैं। अब देखिए थोड़ी सी हम डालते हैं इसी में सौंफ। सौंफ का स्वाद और महक पेट को ठंडक भी पहुंचाता है और अच्छा भी बहुत लगता है। इसको भून लेते हैं। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं प्याज का मिठास ख़त्म हो जाती है। और ये देखिए मैंने ये मसाले बना के तैयार कर लिए। हल्दी है, धनिया है और मिर्च है थोड़ी। और इसी में हम डाल देते हैं, ये देखिए मेरा चिकन मसाला है, 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें। इसका स्वाद अच्छा लगता है। आप सब्जी के अकॉर्डिंग मसाले डालें। प्याज भून गया है। अभी देखिए लहसुन, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये भी हम डाल देते हैं।
कच्चापन खत्म हो जाए इसका। अब 1 पिंच डाल देते हैं हींग। साग की कोई भी रेसिपी हो, आप चाहे जिस स्टाइल से बना रहे हो, हींग जो हो जरूरी होती है। साग वाली रेसिपी है। देखिए प्याज भून गया है और इसमें हम डाल देते हैं मसाले। थोड़ा पानी डाल देते हैं कटोरी धुल के। मसाले पक जाते हैं। इधर देखिए दोस्तों, ये मैंने आम का गूदा निकाला है और इसको मिक्सी में 1 राउंड ले लेंगे। इसके बाद इसको हम थाली में आम रस बनाने के लिए डाल देंगे। आम पापड़ यानी ये आमावट, और आम रस तो इसी को बोलेंगे। तो अब आम ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, चौसा आम था, तो इसका मैं बनाने जा रही हूँ आम पापड़। अभी गर्म करूँगी, आपको दिखाऊँगी इसको, तब तक मिक्सी में पीस लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए ये मेरी ग्रेवी तैयार हो रही है। ये अब इसी समय इसमें जो मैंने ये कच्चा निकाल के रखा था, ये देखिए, इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। अब ग्रेवी आप अपने अनुसार रखें, पतली गाढ़ी जैसी आप चाहें। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, क्योंकि हमारे जो साग के कोफ्ते हैं वो पानी पी जाएंगे। तो चलिए इधर चढ़ा देते हैं कढ़ाई, और ये ग्रेवी जो है हम इधर उठा के रख देते हैं। धीरे धीरे इसमें पकती रहेगी। और इधर चढ़ाते हैं अपनी कढ़ाई। ये देखिए ये मेरी कढ़ाई चढ़ गई। इसमें हम बनाएंगे कोफ्ते। काफ़ी 10 मिनट हो गया उसको रेस्ट करते हुए। सब रख देते हैं। अभी मैं कटोरी हमको देना, यही दे दो, यही दे दो। चलो बड़ी बड़ी दे। डिब्बा बेटा देख लेना, कोई ऐसी चीज न हो जो सड़ रही हो। अब ये देखिए, इधर हम इस कटोरे में डालते हैं थोड़ा सा बेसन। सिर्फ 2 चम्मच, 2 चम्मच बेसन डालेंगे। और इसमें डाल देते थोड़ा नमक, ये स्वाद के अनुसार। थोड़ा मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, और जो भी आपको मसाले अच्छे लगे वो डाल लीजिए। और इसके बाद हम इसको करते हैं, ये देखिए गर्म पानी है मेरा। तब तक तेल मेरा देखिए गर्म हो रहा है। इसको हम मिक्स कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही फेंट लेते हैं। इसमें थोड़े से हम टपका लेते हैं पकौड़ियाँ। तेल कम हुआ है, तेज कर देते हैं। आज हमको जल्दी है थोड़ा सा। अभी मैंने आपको बताया मुझे इंजेक्शन लगवाने जाना है। ये देखिए ऐसे ही हम ये सारी पकौड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, तब तक मैंने दही जीरा तैयार कर लिया है। ये पकौड़ियाँ मैं इसी दही में डालूंगी। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, पुदीना पाउडर डाल दिया है और दही फेंट के दे दिया है। इन पकौड़ियों को हम डालेंगे पानी में। पानी में 5 मिनट के लिए डाल देते हैं। देखिए, इसके बाद फिर मैं निकाल के इसी दही में डाल दूँगी। बाद में जीरे का तड़का लगा दूँगी। वैसे जीरा पाउडर मैंने डाल लिया है
और पानी में इसलिए डाली जाती हैं कि इनका तेल सारा इसी पानी में आ जाता है, तो ज़्यादा न ऑयली नहीं होती। अब देखिए पकौड़ी भी एक खाने को बना दी थी। ये देखिए ये मेरे कोफ्ते। देखिए इनको आप जो आकार चाहें तो गोल बनाएं और चाहें तो लंबे बनाएं। अच्छा मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। और इसमें ये प्लास्टिक वाला चम्मच है, इससे इसमें ऐसे दाब देते हैं। ये देखिए, तो इसको ऐसे ही हम सब बना के डालते हैं। एक और बना के आपको दिखा देते हैं। और इसमें चाहें तो आप प्याज व्याज भी डाल लें, मैंने तो नहीं डाला है क्योंकि साग है ना, तो ये ऐसे गोल गोल बनाइए। और इसके बाद ये कोई भी फोक ले लीजिए, ये मेरा प्लास्टिक का है। ऐसे ही हम सारे बना के डाल देंगे। देखिए कुछ पकौड़ियाँ पक गई जो पहले मैंने डाली थी। तो अब गैस को हम बंद कर देते हैं। मेरी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। ये देखिए कितनी टेस्टी और करारी बनी हुई हैं। और ये जो थोड़ा सा ये देखिए मैंने इतना बैटर बचा लिया है, इसको रख लेंगे, शाम को चाय के साथ बनेगा इसकी पकौड़ियाँ, क्योंकि अभी कोई खाने वाला है नहीं। तो चलिए गैस को बंद कर दें। अब ये जो पकौड़ियाँ हैं इनको, ये देखिए मेरी ग्रेवी इधर तैयार हो गई है, मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए इसमें डाल तैयार हो गई, ऐसे डालेंगे, इसको हम चमचा से चला देंगे। ये इसको भी उतार लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले जा रहे हैं मेरे इंजेक्शन लगाने के लिए, डॉक्टर आ गया है तो इंजेक्शन लगवा लेते हैं, इसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। ये देखिए बाद में आपको हम इसकी पूरी रेसिपी पूरी करेंगे। तो ये तेल देखिए उठा के मैंने इधर रख दिया है, नहीं तो कोई जल जाएगा। और ये मेरा दही है, इससे पकौड़ी वकौड़ी बाद में डालेंगे क्योंकि देर हो रही, डॉक्टर साहब बैठे हैं। ये देखिए मेरी सब्जी तैयार होगी। गैस को हम बंद कर देते हैं। अब लौट के आते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं, इंजेक्शन लगवा के आएंगे। दुआ कीजिए ठीक हो जाए जल्दी से। नमस्कार, फिर अभी मिलते हैं आपसे। इस सब्जी को परोस के आपको दिखाना है। तो देखिए दोस्तों मेरे इंजेक्शन लग चुका है, इस हाथ में लगा है। अब एक लगेगा 10 अगस्त को। बंदर काटने से 5 इंजेक्शन लगता है, तो मेरा आज चौथा वाला था। तो ये देखिए मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है। और इसमें मैं आपको सलाह दूंगी कि आप थोड़ा तड़का लगा लें, जीरा उरा का, ज़्यादा तेल वोल डाल के, मैं भी थोड़ा डालूंगी। और ये देखिए ये मैंने बना लिया है चावल। तो चलिए दिखाते हैं। ये मेरी फुल्की तैयार हुई थी। फुल्की कहें, हम फुल्की तो नहीं कहते, हम तो पकौड़ियाँ बोलते हैं। तो ये देखिए ये पानी में थी। तो इनको हम डाल देते हैं मट्ठे में। ये देखिए अब ये दही में पड़ गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। फिलहाल हम डाल चुके थे, लेकिन ज़रा सा डाल देते हैं। जीरा डालेंगे, थोड़ा काला नमक डाल देते हैं और इनको टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। पहले ये आपकी सब्जी सर्व करते हैं। चलिए दिखा रहे हैं। देखिए इसके कोफ्ते आपने कभी बनाए नहीं होंगे। ये देखिए इसका कोफ्ता गाँव में तो खाली सूखी सब्जी बनती है, लेकिन मैंने इसके कोफ्ते बनाए हैं। आप देखिए बहुत ही अच्छे बनते हैं। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, मैं जल्दी में गई थी शिमला, शायद मैंने उसको डाला भी था आप लोगों को, लेकिन शिमला उमला हम लोग घूम नहीं पाए क्योंकि पानी ज़्यादा बरसता था। तो कालका से ही वापस आए। तो वहाँ पे मैंने होटल में खाया था। तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन सी सब्जी है, तो उसने बताया तो वो होटल की सब्जी थी, थोड़ा और अच्छी बनाए हुए थे, बहुत तेल मिर्च मसाला। ये मैंने सिंपल सी बनाई है, हमारे घर में ज़्यादा तेल मिर्चा खाया भी नहीं जाता। तो चलिए अब इसको फ्राई कर
ये देखिए, इसमें डालेंगे तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, जावित्री, ये और हो जाएगा ये जीरा। गैस को कर देंगे बंद। अब ये तड़का इसमें हम लगा देते हैं, इसको डाल दिया। अब इसमें तब तक देखिए जीरा डाल देते हैं। जीरा पड़ गया है और थोड़ा सा पड़ जाएगा ये कश्मीरी मिर्च। नमक हम डाल चुके हैं। तो ये देखिए, ये मेरी पकौड़ियाँ तैयार हैं। ये तो पकौड़ी हो गई मेरी। और ये देखिए ये मेरा। तो ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और साथ में बनाइएगा। ये बहुत टेस्टी तैयार हुआ है। ये देखिए, ये आपको कैसा लग रहा है मेरा ये नारी का कोफ्ता। नारी कहीं कहीं इसको कनुआ भी बोलते हैं। और ये देखिए, इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा दही भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अमचूर ऐड कर दिया है। और ये कोफ्ते इतने मुलायम मुलायम बने हुए हैं कि कुछ कहने को नहीं है। देखिए, थोड़ा सा मैंने जो डिज़ाइन बना दी थी तो उसमें रसा जो है अंदर और घुस गया है इसके। तो आप चाहें तो फोक से छेद कर दें। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी तैयार हुई है। ये देखिए, ये मेरा चावल भी तैयार हो गया। तो चावल और साग खाइए, हम परोस रहे हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सब्जी तैयार है और ये मेरा चावल है और ये मेरी फुल्की है। तो आपको ये प्लेट कैसी लगी? अच्छी लगी हो प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, आप सभी लोग खाइए। और मेरे चैनल को अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।